वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरल ऐप स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका ऐप बहुत जल्दी वायरल हो जाए और एडमोब में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बन जाए, तो बस आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना सा काम करने के बाद आप लोग भी अपने ऐप को बहुत जल्दी वायरल कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात ही वायरल कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा। विद इन 1 मंथ का समय भी लग सकता है, 2 महीने का समय भी लग सकता है, लेकिन एक दिन आपका ऐप डेफिनेटली है कि जो वायरल हो जाएगा। उस पर बहुत अच्छे खासे डाउनलोड्स आएंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग भी अपने ऐप को बहुत तेजी से ग्रो कर पाओ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही में वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, ताकि आप लोग किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग के एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है शायद आपको नहीं पता। तभी मैं आपके लिए फ्यूचर में वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आपको इस HTML फाइल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप लोग को ये HTML फाइल चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाना। तो यहाँ पे दी वायरल ऐप स्ट्रैटेजी फॉर एडमोब, तो यहाँ पे कोर स्ट्रैटेजी है, फ्रेमवर्क जैसे कि वायरल ग्रोथ फाउंडेशन। पहले तो आपको मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि ऐप बनाने से पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आप लोग समझ लो आप लोग बहुत नुकसान करने वाले हो अपना। क्योंकि देखो, जब भी आप लोग ऐप बनाते हो तो कोई भी आइडिया नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा भी है कि आपको इस ऐप का लेकर क्या आइडिया है। आप कहाँ तक जाना चाहते हो और कैसे इसको स्केल करना चाहते हो, आपके पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है इसको स्केल करने की। किसी के पास कोई आंसर होता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने हर बारी किसी ना किसी का देखकर आप मोटिवेट होते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसका एक ऐप चल जाता है, जैसे कि कोई भी मोटिवेशन क्वेट्स हो गया, कोई भी वीडियो स्टेटस ऐप चल गया, अब आप लोग क्या करोगे, सेम उसी चीज़ को आप लोग भी लपेटते जाओगे। लेकिन यार ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो नुकसान आपको ही होगा। जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर लो, अगर आप लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे, अपने खुद के मतलब इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वायरल ग्रोथ फाउंडेशन है, उसके बाद एडमोब इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है। एडमोब कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। वैसे फिर से बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमोब के ऐड यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप लोग का कितना बड़ा भी प्रोफेशनल ऐप है, आप लोग 102 बैनर ऐड यूज़ कर सकते हो, इंटरटेक्चुअल यूज़ कर सकते हो। और वीडियो रिवॉर्डेड एड्स के लिए तो मैंने क्राइटेरिया अलग से बताई है कि उसके लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए अगर आप लोग वीडियो रिवॉर्डेड ऐड को यूज़ करना चाहते हो, तो वो सब अलग है। उसके बाद आता है मॉडर्न ऐड फॉर्मेट इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि बैनर, इंटरटेक्चुअल, नेटिव, ऐप ओपन, रिवॉर्डेड ऐड। ये है भाई आपका मोनेटाइजेशन का इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद स्ट्रैटेजी ऐड प्लेसमेंट है। उसके बाद वायरल ग्रोथ टैक्टिक्स फॉर 2025 है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि एक एप्लीकेशन को वायरल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक एप्लीकेशन को वायरल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज़र का इंगेजमेंट। और अगर आपका ऐप का यूआई अच्छा नहीं है, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आपके ऐप पे कोई भी एक्टिव यूज़र होगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखने की, जो भी आप ऐप बना रहे हो उसका यूआई बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अपने कमाने के लिए किसी और को परेशान किया है। कोई आपके ऐप को डाउनलोड तो करेगा, लेकिन जब आप लोग उसको इतना इरिटेट कर दोगे तो वो आपके ऐप को यूज़ ही नहीं करेगा। तो ये खास बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो तो इसको बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपका ऐप कितना भी वायरल हो जाए वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें अनइंस्टॉल बहुत तेज़ी से आएंगे, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग भी गिरेगी और यूज़र एक्सपीरियंस भी खराब होगा। हाइब्रिड मोनेटाइजेशन मॉडल है। उसके बाद 2025 मार्केट ट्रेंड, यूज़र एक्सपीरियंस प्रायोरिटी। देखो, मैंने आपको पहले बताया यूआई एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे भी सेम बात वही हो रही है, यूज़र एक्सपीरियंस प्रायोरिटी। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है यूज़र एक्सपीरियंस को। अगर कोई भी ऐप यूज़ करते हो, उस ऐप को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कि कोई यूज़ करने में कंफ्यूज हो जाए। आप लोग सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, सिंपल तरीके से उसको यूज़ करके आप लोग आसानी से उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये ज़्यादा ईजी है अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो, क्योंकि यूआई एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। समझ लो आपका रेवेन्यू का 70% to 80% हिस्सा है जो यूज़र एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि अगर वो अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा टाइम आपके ऐप में स्पेंड करेंगे, ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे। अगर यूआई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो कोई कितना भी आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन क्यों ना हो, कोई यूज़ नहीं करना चाहेगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म कंपटीशन है। उसके बाद प्लेटफॉर्म कंपटीशन, फिर इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है। फेस 1 में है फाउंडेशन बिल्डिंग, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, आपका ये सारा काम होता है, इंटीग्रेशन हो गया। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप लोग ऐप बनाते हो तो जितना फोकस आप अपने ऐप बनाने पे करते हो, उसे कई गुना ज़्यादा फोकस आपको अपनी मार्केटिंग पे करना चाहिए कि भाई इसको कैसे स्केल करना है, कैसे ग्रो करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओवरऑल जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि देखो ग्रो तो मतलब ऐप तो बन ही जाएगा, आपको ही पता है कि आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब उसको आप लोग प्ले स्टोर पर डालते हो तब उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका मार्केटिंग, ग्रो करने का स्ट्रैटेजी। और ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं अभी के टाइम में। अभी लोग गूगल ऐड चला रहे हैं, फेसबुक ऐड चला रहे हैं, लेकिन इन चीज़ का कितना बड़ा फ़ायदा है, कितना नुकसान है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोगों को वीडियो
वीडियो देख लेना, तभी आप लोग अपने ऐप के लिए गूगल ऐड, फेसबुक ऐड चलाना। अदरवाइज हमने खुद, अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो, अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हो, तो उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सेकंड नंबर पे देख सकते हो आप लोग आता है ऑप्टिमाइजेशन, फिर थर्ड नंबर पे स्केल। तो ऑप्टिमाइजेशन में आप लोग को, जैसे कि आप लोग एडमोब की मोनेटाइजेशन कर रहे हो तो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और तीसरे फेस में जो स्केल है उसमें क्या करना है कि आपको अपने ऐप को ग्रो कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें का आपको अच्छे से पढ़ने में मतलब समझ आ जाएगा अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सॉरी लिंक मैं कह रहा हूँ अपने ग्रुप में डाल दूंगा HTML फाइल का। वहाँ से आप लोग सीधा इसको देख के आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो कि सक्सेस मैट्रिक है, यूज़र इंगेजमेंट है, उसके बाद वायरल कॉफिशिएंट है, ऐड परफॉर्मेंस है, रिटेंशन रेट है, लास्ट 1 डेज, 7 डेज, 30 डेज का रिटेंशन रेट आप लोग देख सकते हो क्या आ रहा है। उसके बाद आपको एक एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। यूज़र एक्सपीरियंस, टाइम स्पेंड इन ऐप, सीजन, फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को करना है, तभी आप लोग को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एडमोब, सॉरी बेस्ट प्रैक्टिस फॉर 2025, यहाँ पे 2025 बैलेंस मोनेटाइजेशन विद एक्सपीरियंस, डाटा ड्राइवन डिसीजन, क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन बिल्डिंग। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अगर आप लोग यूज़ करोगे तो समझ लो आप लोग को इतना अर्निंग बनने वाला है, इतना ज़्यादा, अगर आप लोग इन चीज़ को ध्यान रखते हो कि जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा है। एक ऐप को वायरल होने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही होता है, और उसको फेलियर में सबसे बड़ा हाथ आपका ही होता है। ऐप का कोई भी ऐसा रोल नहीं होता है कि आप लोगों ने ये ऐप बनाई है, फेल हो गया, इसका तो चलने का मतलब वो ही नहीं था। अगर देखो, अगर आप लोग की स्ट्रैटेजी अच्छी है, तगड़ी है, अगर आप लोग को स्केलिंग का आइडिया पता है, मार्केटिंग का आइडिया पता है, तो आपका ऐप कितना भी बेकार हो, मैं तो आपको बोलता हूँ कि 500 रुपये वाला ऐप भी बहुत ग्रो कर सकता है अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है और आप लोग 5 लाख का भी ऐप बनवा लोगे तो वो फेल ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि अगर आप लोग को मतलब ऐप, लोगों का मतलब आज के टाइम में माइंड ही ऐसा हो चुका है कि अगर हम लोग महंगे ऐप्स बनाएंगे, एक प्रोफेशनल ऐप बनाएंगे तो ज़्यादा चलेगा। ऐसा नहीं होता है भाई। मैंने आपको बता दिया है, पहले ही मैंने बताया है कि बहुत सारे मैंने ऐसे ऐप्स देखे हैं जिनके भाई कुछ क्वालिटी है ही नहीं, जिनका मतलब कोई भी ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई इसमें कुछ है भी, लेकिन उनके ऐप अच्छा खासा चल रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं। और कुछ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ अपने प्रोफेशनल पे काम कर रहे हैं, मतलब वो लोग दिन पे दिन एप्लीकेशन को इतना मतलब प्रोफेशनल बना रहे हैं, लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, सॉरी एडवर्टीजमेंट कह रहा हूँ, एप्लीकेशन के UI पे, उसके बाद उसके APIs पे, लेकिन ऐप पूरा का पूरा फेल हो जा रहा है। ऐसा भी है, मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐप के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके, क्योंकि ऐप तो आप लोग टाइम टू टाइम बिल्ड कर लोगे, ऐप तो आप लोग टाइम टू टाइम अपग्रेड करके उसका फ्यूचर इन्हेंस कर लोगे, UI एक्सपीरियंस अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग ग्रो ही नहीं कर पाओगे तो आप लोग क्या करोगे इतने महंगे ऐप का। तो इसलिए बस इस चीज़ पे फोकस करो, ग्रो कैसे करना है, और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ये नहीं किसी का देखा और खुद लपेट दिया, तो ये फिर भाई नहीं चलने वाला ज़्यादा दिन। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि ये चीज़ चलती नहीं है। और हम लोग आज से नहीं, लास्ट 6-7 सालों से ये काम कर रहे हैं। हमें अच्छे से प्रॉपर आइडिया है कि इसमें कैसे चीज़ें काम करती है, कौन सी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो ये चीज़ें आपको मैटर करती है, सोचना है कि आप लोग कैसे काम करोगे। आइडियाज़ की बात है तो भाई मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। अगर फिर भी कमी लगती है तो मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, आपके लिए टॉप आइडियाज़ लेकर आऊँगा, जिसके थ्रू आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो, एप्लीकेशन डाल के लो कंपटीशन में काफ़ी तक ग्रो कर सकते हो। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक फ्यूचर की नोटिफिकेशन है जो वीडियोस की सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करके अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का अप्रूवल, सॉरी एडिक्स का अप्रूवल लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने ऐप के लिए, वेबसाइट के लिए, ये फिर कह लो अगर आप लोग अपने ऐप के लिए ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहते हो, प्ले स्टोर पर रैंक कराना चाहते हो, तो उसमें भी हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में देखिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।